अभी जो अरुण जी ने प्रश्न किया है किसी बहन का कि मुझे गुरु मंत्र का वो दिया जाए, गुरु मंत्र के बारे में भगवान जो शिव कह रहे हैं ये शास्त्रोक्त आपको दे रहे हैं। इस जगत में 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, ये सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं, परंतु जो गुरु का मंत्र है वो 2 अक्षर वाला एक मंत्र जो गुरु देता है वो महामंत्र है, उससे सारे कष्टों का समाधान हो जाता है। जो गुरु का मंत्र है जो गुरु देता है ये अत्यंत गोपनीय रहस्य है। पापी व्यक्तियों को, नकारात्मक व्यक्तियों को और नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शट, अभक्त, पाखंडी, अहंकारी विरोधियों को यह नहीं देना चाहिए। और जो मंत्र देने वाले को गुरु नहीं मानता वो 100 जन्मों तक श्वान होकर फिर चंडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से, गुरु की बात ना मानने से जो मृत्यु होती है अत्यंत दुखदायी होती है। और मंत्र का जप छोड़ने से दरिद्रता आती है, और गुरु और मंत्र का त्याग करने से महानरक मिलता है। उसे जगत में कोई सुख नहीं मिलता। वो कितनी तीर्थों में चला जाए, स्नान कर ले, कुछ भी पाठ पूजा कर ले, क्योंकि ये सबसे पावन मंत्र है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और भगवान शिव के क्रोध से, ब्रह्मा विष्णु महेश के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। केवल वो गुरु का गुरु मंत्र है, वो सबसे एक पल में बचा देगा। भगवान ब्रह्मा विष्णु के क्रोध को भी एक पल के लिए हटा देगा, मिटा देगा, जो गुरु का मंत्र है। और भगवान श्री गुरु के माध्यम से किसी का उद्धार करते हैं। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान को जान सकते हैं। वे सच में पशु के समान है, परम तत्व को नहीं जान सकते। इस तत्व को जानने के लिए गुरु का मंत्र, गुरु की दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। जो अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के नाम के जप से अनेक अनेक जन्मों के कट्ठे पाप एक पल में समाप्त हो जाते हैं, उसे तीर्थ स्थान किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति को विचार कर गुरु को देना चाहिए। अनेक प्रकार के मंत्र हैं, पहले साधारण जो मंत्र हैं वो दे देने चाहिए। उससे अगर गुरु की वो आज्ञा मान रहा है फिर गुरु को आगे बढ़ना चाहिए, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अब आगे चलें। और सूचक आदि भेद से अनेक प्रकार के गुरु हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ गुरु की शरण में लेनी चाहिए, और जो गुरु मंत्र देता है उसे करना चाहिए। और अनेक प्रकार के मंत्र हैं, फिर गुरु मंत्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वो मिलने के बाद, और जो गुरु परीक्षा लेता है, जो गुरु दीक्षा लेता है, जो गुरु आपसे प्रार्थना करता है, इस नियम का पालन करना है। उसे छोड़ने वाले का कभी भी गति नहीं होती, उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए विचार कर गुरु मंत्र को लेना चाहिए। और जिसने ले लिया, गुरु की बात मान ली, उसका कभी भी इस लोक में परलोक में कभी भी उसे दुख नहीं आता, संकट नहीं आते, उसे कोई बाधा नहीं आती। अभक्त, कपटी, धूर्त, पखंडी, नास्तिक इत्यादि को ये मंत्र देने के मन में भी नहीं सोचना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ये कभी नहीं कहना चाहिए। और गुरु का मंत्र श्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि गुरु मंत्र से मन का मैल साफ हो जाता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थ हैं। वो करने के बाद तीर्थों में जाने की जरूरत ही नहीं है, तीर्थ आपके पास सदा आशीर्वाद लेके खड़े रहेंगे। गुरु को संतुष्ट करने से साधक मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरु नाना नाना प्रकार के कर्म डाल देगा, नाना प्रकार के कार्य दे देगा, उससे आप भ्रमित मत हो जाना। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से ये अणिमा, महिमा, लघुमय असिद्धियां गुरु के मंत्र से जागृत होती है, उसके बिना जागृति नहीं होती। गुरु के मंत्र बिना जागृति नहीं होती। और जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, उसका धन, उसका बल, उसका भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधोपतन है, वो अहंकार से भरा हुआ नाली का कीड़ा है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता पिता का वंश, पिता का कुल सब गुरुदेव हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। सदगुरु देव भगवान की तरह धर्म जो है वो गुरु है। अतः गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं। ये मैं 3 बार कहता हूं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं। ये भगवान शिव 3 बार। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तीर्थ, उपवास, शास्त्रोक्त क्रियाएं, हवन, ये सब गुरुदेव के खाली संतोष प्रसन्न होने मात्र से सफल हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न नहीं है तो ये सफल नहीं होते, क्योंकि इनकी सबकी सही विधि गुरुदेव की प्रसन्नता है। गुरुदेव प्रसन्न है तो आपके सारे तीर्थ पूरे हो गए। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख लोग इस गुरु मंत्र को नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें समझ में नहीं आएगा, वो आ भी नहीं सकते, वो घोर नरकगामी होते हैं। और इस मंत्र लेने से पहले समझ लेना, मरण काल में, मरते समय यदि गुरु के मंत्र का स्मरण आ जाए तो मोक्ष ढूंढने की जरूरत नहीं, मोक्ष आपके पास आ जाएगा अपने आप ही चल के। यदि कोई शिष्य गुरु के पुत्र का भी गुरु के समान प्रतिदिन स्मरण करता है तो उसके सभी कार्य भी पूरे हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म ऐसे सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं, दीक्षा के कारण शिष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, उसका अथाह फल होता है। इतना वो यश धन कीर्ति को प्राप्त करता है, पर गुरु को इसको विचार के देता है। बिना, जैसे आसन के जप नीच हो जाता है, निष्फल हो जाता है, अब आसन के बिना जप ना क्या करे, इसलिए आपको आसन बदलने के लिए बोलते हैं। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव से गुरु का जप पाठ विजय दिलाता है। शक्ति के उपासक, सूर्य के उपासक, गणपति के उपासक, शिव के उपासक और पशुपति के उपासक सभी मतवादी इस गुरु मंत्र का जप करते हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। गुरु से जो छल कपट करता है उसका परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तीर्थ में चले जाओ या साक्षात भगवान शिव के लोक में जाके बैठ जाओ, भगवान शिव उसकी तरफ देखेंगे नहीं। यह गुरु मंत्र आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अनंत अनंत सुखों को भोगने वाली होती है, ऐसी शक्ति है। इसका कोई असाध्य कारण नहीं, कोई नवग्रह के दोष है, कोई भी दोष है, दुस्वभाव का नाश करता है, दुस्वप्न से फल की प्राप्ति होती है। कितना भी दरिद्र हो, कितनी पीड़ा हो, कितने संकट हो, गुरु के महामंत्र का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य सिद्धियां ऐसे प्राप्त होती है जैसे साधारण जल। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उचाटन तथा वशीकरण में बंधा है तो उसे गुरु के खाली 2 बार मंत्र बोलने से दिए हुए से वो सदा के लिए समाप्त हो जाता है, खाली 2 बार। इसलिए गुरु मंत्र नहीं देना चाहिए। जैसे रावण को तो निष्कीलन मंत्र दिया, पर भगवान शिव ने गुरु मंत्र दे दिया और भगवान शिव ने बोला भी ये नहीं करना, वो माना नहीं। गुरु के मंत्र लेने के बाद, ये तो बीज मंत्र है, निष्कीर्ण मंत्र है, गुरु का मंत्र जो ले जाता है वो हनुमान को मिला, वो भरत को मिला, वो ऋषियों को मिला, वशिष्ठ को मिला, और ब्रह्मा को भी गुरु मंत्र लेने के बाद, विष्णु को भी गुरु मंत्र लेने के बाद, शिव को भी गुरु मंत्र लेने के बाद सिद्धियां मिली हैं। अथा गुरु मंत्र के समान अन्य कोई तत्व नहीं। समग्र धर्म का ये सार मैंने कहा, केवल गुरु ही सभी धर्मों का सार है। ये सत्य है, ये सत्य है और बार बार यही अंतिम सत्य है। जो खुद को तैरना भी नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जैसे स्वयं तैरना नहीं आता, वो दूसरों को डूबने से कैसे बचा सकता है। जो गुरु के मंत्र को लेकर उस प्रकार से वचन को नहीं मानता, उसकी दुर्गति कितनी होती है, ये भस्मासुर, रावण, हिरण्यकश्यप से ये जान लो।
गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि तपोराज, गुरु के पाठ से, गुरु के मंत्र से, गुरु के गुरु मंत्र दृढ़ाए, उससे अथाह मिलता है। लेकिन तपोराज राजो नरक, अगर ये नहीं करोगे तो फिर नरक। बड़े बड़े मंत्री आए, मिनिस्टर आए, बड़ा नाम यश कीर्ति हुआ, खो गए, किसी को नहीं पता। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, भारत के कितने मंत्री, कितने कितने आए, नाम खो गए। लेकिन सतगुरु नानक कोई राष्ट्रपति बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। मीरा, कबीर, भगवान रविदास, गोस्वामी तुलसीदास, भगवान वाल्मीकि, भगवान वशिष्ठ, ये कोई राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बने थे? इन्होंने राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, इन्होंने मंत्री राजा बनाए हैं, बने नहीं। ये नहीं मिटे, मंत्री राजा मिट गए। और जितने वेद शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जितने मंत्र हैं, जब तक गुरु मंत्र नहीं लेंगे तो वो समझ में नहीं आते। क्योंकि इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसादी के सिवा अन्य कोई भी सुख का, शक्ति का साधन नहीं है। गुरुदेव के चरणों में वेदांत निर्दिष्ट सुख है। वह ना तो चारवाक मत में, ना वैष्णव मत में, ना कपिलाचार्य, सांख्य मत में भी है। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो आप कहेंगे ये क्या, भगवान शिव ये क्या बोल रहे हैं? वेदों में, शास्त्रों में कोई सुख नहीं है, कहीं भी कोई सुख नहीं है। जब तक वेद शास्त्रों के बारे में गुरुजी गुरु मंत्र ना दें, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। किस किस को नहीं समझ में आता, ये आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या। गुरुदेव जो वस्तु ना दे, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की दी हुई वस्तु को गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। उसे प्राण को भी प्राप्त किया जा सकता है जो गुरु ने दी है, और जो गुरु ने नहीं दी उसको लेने से प्राण भी मिट जाएंगे आपके। चलते चलते गुरु के साथ नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु की परछाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के सामने कीमती वेशभूषा, भूषण, अहंकार आदि से नहीं बैठना चाहिए। सदगुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीभ काटने में आप समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वो नहीं भागता तो वह यदि उस स्थान पर ठहरे तो आप स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। ये गुरु गीता के 23 नंबर पेज पे 72वां श्लोक है ये। फिर आप वहां से चले जाए, उठ के चले जाए। जीभ नहीं काट सकते, पहले जीभ काट दो। फांसी होगी ना, तो फांसी होने से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपकी मुक्ति हो जाएगी सुनने से। और गुरु का चरण पादिका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी सदगुरुदेव के उपयोग में आता है, उन सभी वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। उनको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, भाव से। दिन हो या रात, विचार में भी नहीं सोचना चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन काटना। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, या गुरु झूठ बोलता है, ये साफ लिखा है। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उनकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए, तब गुरु मंत्र बात काम करता है। गुरु के आश्रम में अपना पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सामने पैर नहीं पसारने चाहिए। शरीर के भोग और अन्य लीला नहीं करनी चाहिए। गुरु के आश्रम में मदिरा पान नहीं करना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, व्याख्यान नहीं देना चाहिए, गुरु के सामने प्रवचन नहीं करने चाहिए, और अपना प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु को आज्ञा करना, ये करो वो करो, ये सब कार्य गुरु के स्थान पे वर्जित हैं। हे देवी, यह गुरुदेव के साथ रहने पर कभी अपने आप किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार उपदेश देता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। गुरुदेव के समक्ष जो तू कहकर बोलता है अथवा गुरु के सामने सिर उठा के बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में महाब्रह्म राक्षस होता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। सदैव और सभी अवस्थाओं में विरोध की भावना नहीं करनी चाहिए। अतः गुरुदेव के साथ कभी विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए गुरु देखता है कि किसमें विरोध नहीं है, फिर गुरु उसे गुरु मंत्र देता है। जब तक हमारी आंखों में देखने की समृद्धि बनी रहे, तब तक गुरुदेव के पावन चरण विंद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कैवल्य पर प्राप्त होता है और संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। इसके विपरीत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो मिलेगा वो विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। संपूर्ण तत्वज्ञ पुरुष भी, सारे ब्रह्मांड को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता तत्वी, यदि गुरु का त्याग कर दे, गुरु मंत्र का त्याग कर दे, तो मृत्यु के समय उसे मान व्यथा होती है, उसे कोई नहीं बचा सकता।
यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री सद्गुरु देव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी मन में शांति मिलना दुर्लभ है। कितनी महात्माओं से प्रवचन सुन लो, श्री सद्गुरुदेव अपनी करुणामयी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पांचों संशय दया दर्शन मात्र से कट जाते हैं। ऐसा सुनने पर जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहता है तब तक घोर उसका परिवार सहित नरक में रहता है, पूरा परिवार एकदम। हे प्रिय, हे मां पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं जब तक इस शरीर में सांस है तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करो। स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का बोध होने पर भी आपको अष्टसिद्धि के दाता है, 10 महाविद्या की स्वामिनी है, उसके बाद भी गुरु के आगे विनम्र भाव से रहना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष ज्ञानवान शिष्य को कभी हुंकार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने ऐसा कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो गुरु के साथ सत्यम शिवम सुंदरम, सच सुंदर प्रेम से रहता है उस पर गुरु मंत्र इतना काम करता है वो ब्रह्मांड का स्वामी चाहे कुछ भी बन सकता है। और गुरुदेव के समक्ष तू कहकर बोलता है वह निर्जन महाभूमि में ब्रह्म रक्षक होता है, उसका उपाय नहीं है। वो फिर किसी जन्म में उसे गुरु मिलेगा और कई जन्मों के बाद गुरु मिलता है तो छोड़ना मत, चाहे सारी दुनिया छोड़ देना, गुरु के मंत्र और गुरु को मत छोड़ना। गुरु की सेवा, गुरु के मंत्र को देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, ऋषि, सिद्ध भी बहिर्मुख हो जाएं तो वे भी मुक्त नहीं हो सकते। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख को मोड़ दे तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते। थोड़ी देर के लिए संसारिक सुख यश कीर्ति पालेंगे लेकिन उसका विपरीत प्रभाव होगा। और बिना सदगुरु देव की कृपा से योगी तपस्वी दोनों में से कोई भी नहीं मुक्त हो सकते, हो ही नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहब कहता है लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सदगुरु के उपदेश। उपदेश प्रवचन का नाम नहीं है, उपदेश गुरु मंत्र का नाम है। हे पीरे, तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, अब सुनो ध्यान से, ये बड़ा गहरा है, अभी यहां समझेंगे। तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया, सब ग्रंथों का शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और ज्योतिष को जान लिया सारे, और कर्म कांड को सबको जान लिया, पंडित बन गए, विद्वान जन बन गए। और तथा लौकिक जन निर्बल गुरु तत्व को नहीं जानते, उनका सारा किया ये गुरु ग्रंथ साहब का सार है, अर्थहीन है। इसलिए देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, ऋषि, कुंभरू और मुनि लोग भी गुरु की सेवा की विधि नहीं जानते। अब देखो भगवान राम गए तो ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 आंखों वाले साक्षात भगवान शिव हैं, 2 हाथ वाले श्री हरि विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा हैं। गुरु शब्द का अभी जो मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, गुरु कोई भी विकट स्थिति का वर्णन करता है तो समझ लेना वो आपकी परीक्षा है, आपकी जांच है। और जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति पैदा हो जाए तब गुरु ही एक परम सखा या मित्र है, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे गुरु को वंदन है, नमन है। इस पृथ्वी पर 7 समुद्र पर्यंत और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है उसका 1000 गुना फल गुरुदेव के चरणामृत की 1 बूंद से मिल जाता है। 1 बूंद से, 1 बूंद सिर्फ। 7 समुद्र और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है उसका 1000 गुना फल गुरुदेव का अगर कहीं चरणामृत मिल जाए तो उसकी 1 बूंद ले लेना, उससे 1000 गुना फल मिल जाएगा। आदमी नहीं बोल रहा, भगवान शिव बोल रहे। अपना शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, मन सब कुछ गुरुदेव को अर्पण कर दो। अपने कुटुंबीजनों को, रिश्तेदारों को सदगुरु देव के बताए मार्ग पर चलने के लिए निवेदन करो। गुरुदेव वेदांत के अर्थों की व्याख्या है, अनपढ़ भी हैं तो महावेदों के ज्ञाता हैं, और जो बोलते हैं वेद ही हैं वो। सर्वश्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले उच्च सिंहासन पर विराजमान करके सदगुरु देव की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने
स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाकर धूप दीप नैवेद्य और तांबूल से अनेक प्रकार की उसकी पूजा की, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। ऐसे सतगुरुदेव को सम्मति के रूप में अतः गुरुदेव का भाव करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और क्यों ढूंढने जाते हो ब्रह्म को, परमात्मा को? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका पाठ करो और उस मंत्र की कृपा से ब्रह्म भी आपके पास प्रकट हो जाएगा, परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा, सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। उसमें इतनी ताकत होती है। जिस प्रकार से सौभाग्यशाली स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव गुरु का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जैसे विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और विद्या गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ये बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितर और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। जो मनुष्य सदगुरुदेव की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के चरण भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश के चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदात्कार सभी पापों से, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, और वो भी पल में। ये